बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, ईश्वर के जिज्ञासु भक्तों, ईश्वर की असीम कृपा से, अनुकंपा से, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से एक बार फिर आप सभी के बीच में कुछ सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि आप सभी को समय समय पे सत्संग विचारों का खजाना गुरुदेव लुटाते रहते हैं और वो बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है। भाइयों बहनों, ईश्वर की ये सबसे बड़ी कृपा मानी गई सत्संग, और इस सत्संग की वजह से आप हमेशा गुरु से, प्रभु से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये गुरु के विशेष प्रेम की निशानी है, ये भगवान के असीम अनुकंपा की निशानी कि हमें निरंतर सत्संग मिलते रहते हैं। सत्संग विचारों का योग हमारे जीवन में होते रहता है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों से जो प्रेरणा हमें मिलती है, उसी से हम अपने भक्ति के इस मार्ग पे सरलता से, सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। सत्संग विचारों में वो पावर होता है, सत्संग विचारों में वो शक्ति होती है जो आपको ईश्वर के नज़दीक रखती है, आपको ईश्वर के चरणों से जोड़ के रखती है। सत्संग विचारों में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आपको भक्ति के पथ पे हमेशा उत्साह से चलने के लिए प्रेरित करे। भाइयों बहनों, आप हमेशा गुरु दरबार में आते हैं, यहाँ आकर के सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं और अनेक ही प्रेरक प्रसंगों को आप सत्संग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अनुग्रहित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन में उसको लागू कर अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार ये कुछ छोटे शब्द नहीं हैं। ये सत्संग विचार ब्रह्म विचार है। ब्रह्म के सामीप्यता से कहा जाता है कि जब सत्संग होता है या सत्संग विचारों का जब भी आयोजन होता है, तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ स्वयं ईश्वर वास करते हैं। साध संगत में चांदनो सकल अंधेरो। और लेकिन सत्संग सुनने का भी एक तरीका है, तकनीक है उसकी। इसको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और इसका रसपान किया जाता है। जो श्रद्धा से भरपूर होकर के, प्रेम से सरोबार होकर के अगर आप सत्संग विचारों को सुनते हैं, देखिए गुरु महाराज जी की कैसी कृपा आपके ऊपर होती है। क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है और सत्संग में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। आप जब सत्संग में बैठते हैं तो आप कोई साधारण जगह पे नहीं बैठे हैं, आप भगवान के चरणों में बैठे हैं। आप भगवान के कृपा सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप जब सत्संग में आते हैं, कितने विघ्न बाधाओं को पार करके यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ आकर के भी अगर आप श्रद्धा भाव प्रेम से अगर सत्संग विचार ना सुन पाए तो आपका ये समय व्यर्थ ही है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना है, समझना है, अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना है, लोगों को समझाना है। ये सत्संग विचारों का महत्व है। क्योंकि भगवान जो है वो भाव समझता है, व्यक्ति शब्द समझता है, व्यक्ति शब्दों के अर्थ निकालता है। भगवान शब्दों के अर्थ नहीं निकालता है, वो तो आपके घट के भीतर बैठा हुआ वो सरस प्रेम को ग्रहण करता है, आपके भावों को पकड़ता है कि आपकी भावना क्या कहती है। क्योंकि कहा गया है
भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। फिर सारा भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। आप छोटे हों, आप बड़े हों, आप उच्च कुलीन हो, आप निम्न कुलीन हो, ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर इन सब बंधनों में नहीं है, वो आपके भाव का भूखा है। गुरु महाराज जी के पास एक पत्र पहुंचा। जिस समय वो पत्र पहुंचा तो गुरु महाराज जी उस पत्र को लेकर के बैठे हुए थे। उतने में ही हमारा गुरु महाराज जी के पास पहुंचना हुआ और भी 2-3 स्वामी जी लोग थे, महाराज जी के चरणों में पहुंचे, प्रणाम किया। तो महाराज जी ने वो पत्र जो था, वो चिट्ठी जो थी, उल्टी पकड़ी हुई थी। उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ था, लेकिन चिट्ठी उल्टी थी। वो इसलिए क्योंकि वो दिख रहा था कि चिट्ठी का जो मुख है वो नीचे की ओर है, अक्षर उसमें उल्टे नजर आ रहे थे हमें अपनी ओर से। तो हमने कहा महाराज जी आप पत्र को उल्टा पकड़े हैं, इसको सीधा कर लीजिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाएगी, आपको शब्द उल्टे दिखाई देंगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि शब्द भले उल्टे हैं लेकिन भाव हम सीधे पकड़ते हैं। इसके शब्द जरूर आपको उल्टे दिख रहे हैं लेकिन इसके भाव हम सीधे पकड़ रहे हैं। और भाव ही था किसी भक्त का, तभी इतने महाराज जी उसको इतने प्रेम से उस चिट्ठी को देख रहे थे। भले उल्टी थी चिट्ठी, वो उल्टी पकड़ी हुई, पत्र उल्टा पकड़ा हुआ था, लेकिन वो भाव के कारण गुरु के नजदीक तक पहुंच गई वो। तो इसलिए भाव की जो पाती है, भाव का जो बंधन है, वो ईश्वर को स्वीकार होता है। और ऐसे भाव के खातिर भगवान लोगों के गुलाम तक बन जाते हैं, सेवक तक बन जाते हैं, जो सृष्टि को चलाते हैं। ये माता यशोदा का प्रेम था, भाव था। देखो उसकी करुणा, जिसकी करुणा से संसार चले, थाम के यशोदा की उंगली वो पहली बार चले। उसकी महिमा को तो देखो आप, जिसके एक भ्रिकटी विलास करने से सृष्टि लय प्रलय हो सकती है। आज वो परमात्मा, वो नारायण आज कन्हैया के रूप में माता यशोदा की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा। कमाल है ना। इसलिए बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। भगवान भाव के खातिर क्या नहीं कर लेता है, भाव के खातिर ही वो बैकुंठ छोड़ करके धरती पे आ जाता है, क्योंकि भक्तों का भाव उनको प्रिय है और भगवान को भाव से ही भजा जाता है, रिझाया जाता है। भाइयों बहनों, कई ऐसे उदाहरण आपको समाज में, संसार में मिल जाएंगे। भगवान की अनेकों ऐसी घटनाएं, आप माँ संत मीराबाई की आप सुन लेंगे, उनके साथ भगवान के जो अनुपम संबंध रहा, एक दिव्य अनुभूतियाँ उनकी रही। और दिव्य अनुभूतियों में जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हो करके उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। महाराष्ट्र के संत नामदेव महाराज जी हैं, तमाम संत तुकाराम महाराज जी हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी हैं, मुक्ताबाई हैं। इन तमाम भक्तों की अगर आप घटनाओं को देखोगे तो आप पाओगे कि भाव सर्वस्व है भगवान को रिझाने के लिए। वो बड़े बड़े महलों में नहीं, लेकिन भाव है तो कहते कि झूठे फल शबरी के खाए, साग विदुर घर खाया, और 56 प्रकार के जो व्यंजन थे वो दुर्योधन के वो त्याग दिए। वो प्रेम के भूखे, वो भाव। इसलिए भाइयों बहनों, भाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें अपने भाव की पवित्रता पे भी कार्य करना पड़ता है। भक्ति में भावना का बड़ा महत्व होता है, प्रार्थना में भावना का महत्व होता है। अगर सिर्फ प्रार्थना में अगर शब्द ही महत्वपूर्ण होते तो फिर वो प्रार्थना कभी नहीं बन पाते, वो ईश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना में अगर भाव जुड़ जाए तो वो प्रार्थना ईश्वर के बिल्कुल जाके पहुंचती है, नजदीक। इसलिए भावना से हमें ये सब चीजें, सत्संग श्रवण करना चाहिए। भाव से ही उसकी भक्ति, पूजा, आराधना हमको करनी चाहिए। साधना भी आपको भाव से ही बैठ करके करनी चाहिए। सेवा गुरु के भाव से करनी चाहिए।
निर्भाव से अगर आप करते हैं तो आपको वो अवस्था नहीं प्राप्त होती, जिस जो भगवान देना चाहता है आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, सेवा करते हैं, एक अच्छा कर्म आपका हो जाता है, लेकिन अगर भाव अगर नहीं जुड़ा हुआ तो वो भक्ति का रूप कभी नहीं ले पाता है, वो परम तत्व तक आपको पहुंचा नहीं पाता है, सतगुरु की सामीप्यता को आप समीपता को नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए भाइयों बहनों, भाव का बड़ा जबरदस्त महत्व है भक्ति के इस मार्ग पे। इसलिए अनेकों ऐसे भक्तों की घटनाएं आप सुनते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण आता है भक्त धन्ना जाट का, जिनका तमाम जीवन भगवान के भाव, ईश्वर के प्रति भाव से भरा हुआ है, और समय समय पे ईश्वर उनके पास आते हैं, उनके हर काम में मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं। पता नहीं उनका जीवन सारा भगवान के भरोसे चलता है ना। तो भाइयों बहनों, जैसे कि अब धन्ना जाट की बात चली, धन्ना एक, अब इनके विषय में हम आगे बढ़ते हैं। अब धन्ना जो थे एक किसान परिवार में जन्म लेते हैं, वहीं उनका लालन पालन होता है, और कहते हैं कि कुछ बड़े जब हो जाते हैं, 10 साल 12 साल के जब हो जाते हैं, तो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके घर में एक पंडित जी हमेशा आते थे, उनके कुल पुरोहित थे, जो उनके घर में तमाम पूजा का विधान वो करते थे, पंडित त्रिलोचन जी वो आते थे। वो अब जब भी वो तीर्थाटन करने जाते थे तो धन्ना जी के परिवार में वो रुकते थे। अब परिवार में वो रुके आकर के 4-5 दिन वहीं रहे, तो धन्ना जो छोटे थे उन्होंने देखा, भगत छोटे बालक धन्ना ने देखा कि भाई ये पंडित जी रोज करते क्या है। तो एक अपने पोटली में से शालिग्राम भगवान की शिला को निकालते थे, उसकी पूजा आराधना बड़ा करते थे। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो कहले कन्हैया जी हैं, ये भगवान है, ये ईश्वर है। और वो पंडित जी की खासियत थी, वो बिना शालिग्राम भगवान को भोग लगाए बिना वो खाते नहीं थे। उनका रोज का रूटीन था और वो करते थे, और धन्ना जो देख देख के बड़े खुश होते थे। अब वो छोटे थे तो अब उन्होंने क्या किया कि पंडित जी से कहा कि मुझे ये शालिग्राम दे दो, ये भगवान जी दे दो हमें। अब वो छोटे होने के कारण पंडित जी को विचार करे, भाई शालिग्राम मैं इनको कैसे दे दूं, मेरे भगवान है। तो लोगों को उन्होंने बताया कि आप बच्चा जिद कर रहा है, क्या करें। वो पीछे पड़ गए धन्ना जी, नहीं मुझे शालिग्राम भगवान दे दो, मुझे शालिग्राम दे दो, मुझे भगवान जी को दे दो, मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी भक्ति करूँगा। वो बहुत सेवा जब करते थे, बड़े उनके भाव से वो देखते रहते थे क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अब बड़ों ने सोचा कि अब ये माने ना धन्ना, अब वो अड़ गए कि नहीं मुझे तो भगवान चाहिए। अब पंडित जी देना नहीं चाहते, तो लोगों ने कहा कि पंडित जी ऐसा है, बच्चा है, एक काम करो, झूठ मूठ में कोई शालिग्राम जैसा कोई और पत्थर होगा, धीरे से कान में कहा किसी ने, कोई और पत्थर होगा तो वो निकाल के दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी बात समझ में आई। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है धन्ना, कल मिलेंगे आपको, अभी तो मैं स्नान ध्यान करने जाऊंगा कल, तो आपके लिए भगवान जी आपको फिर देते जाऊंगा। और कहते उस नदी में से कोई गोल मोल सा पत्थर उठा लाए, थोड़ा बड़ा सा था, और आके धन्ना कहते कि धन्ना ये बताओ आपको भगवान छोटे वाले चाहिए कि बड़े वाले चाहिए। तो बालक बुद्धि होने के कारण कहा कि बड़े वाले हमको दे दो, बड़े भगवान हमको दे दो। तो बड़ा सा पत्थर जो था भगवान शालिग्राम के जैसा ही दिखता था, लेकिन शालिग्राम जी की आप जानते हैं वो कुछ अलग होते हैं, और वो पत्थर ही धन्ना को दे दिया। अब धन्ना को जब वो पत्थर मिला तो बड़ा खुश हुआ। तो भगवान का पंडित जी मजाक में कहते हैं कि देखो रोज इसको भोग लगाना पड़ेगा, ये आपको दे तो दिया हमने, इसको रोज भोग लगाना है, इसकी सेवा करना है, इसके हमेशा साथ साथ में रहना है। इसको जैसे मैं अपने शालिग्राम भगवान को अपने साथ पोटली में ले घूमता हूँ, तुम्हें भी इसको साथ में रखना पड़ेगा। धन्ना ने कहा कि पंडित जी चिंता मत करो, मैं रोज इसको भोग लगाऊंगा। अब धन्ना जी जहाँ जाते उसको लेके जाते। अब चूंकि किसान परिवार में जन्मे थे, गाय बछड़े उनके घर में बहुत थे, तो माँ कुछ रोटी बना के चने दे देती थी, साथ में रोटी चना गुड़, कि जाओ गाय को चरा के लेके आओ। बेचारा गाय को चराने जाता, साथ में भगवान शालिग्राम को भी ले जाता।
अब वो धन्ना जी जाते हैं और वहाँ पंडित जी ने बताया हुआ था कि देखो भोग लगाए बिना खाना नहीं, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक आपको नहीं खाना। अब धन्ना जी ने क्या किया, खेत में जब गायों को चराने के लिए छोड़ दिया, वहीं भगवान शालिग्राम कहीं ज़मीन पे अच्छे साफ सी जगह दे करके वहाँ रख देते हैं, जो उनके पास पत्थर था उसी को, और वहीं अपनी जो माता ने रोटियाँ दी थी, जो चने थे, जो उसके साथ गुड़ दिया था, वही वो भी भगवान के सामने रख देते हैं कि भगवान आओ भोग लगाओ, आप खाओगे तब हम खाएंगे, ऐसे थोड़ी हम खाएंगे। अब वो भगवान आने से रहे, भगवान आए नहीं तो वो उसने भी खाया नहीं। कहते कि प्रभु जब तक आप खाओगे नहीं हम भी खाएंगे नहीं। एक दिन बीत गया, अब वो शाम को जब भगवान ने नहीं खाया तो उसने क्या किया, उठा करके गाय को खिला दिया। दूसरे दिन फिर जब गाय चराने के लिए गए तो माता ने फिर वही रोटी चने और गुड़ दे दिए कि जाओ बाद में खा लेना जब भूख लगे। धन्ना फिर जो है भगवान को प्रार्थना करके भोग लगाया, भगवान कहे भोग लगाओ और आप खाओ तब हम खाएंगे, लेकिन भगवान आज फिर नहीं आए। तो ऐसे करते करते 3-4 दिन ऐसे बीत गए, लेकिन तीनों दिन भक्त ने भोजन नहीं किया। और उसके बाद कहते चौथे दिन फिर भगवान के लिए धन्ना ने भोग लगाया। जैसे भोग लगाया तो कहने लगे कि प्रभु देखो तो 3-4 दिन मैंने भी खाना नहीं खाया है, आप तो पता नहीं आपको कितने भगवान कितने लोग आपके हैं, आप सब खिला देते हैं, तो मेरे बारे में तो सोचो, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं है। आपको तो घर घर में लोग भोग लगाते हैं, पंडित जी हैं वो लगा ही दिए होंगे आपको भोग, बड़े सारे लोग आपकी पूजा करते हैं, सब आपको भोग चढ़ा देते हैं और आप तो खा पी के मस्त हैं। लेकिन हमें तो काम करना पड़ता है, हमें भूख से बुरा हाल हो रखा है, आप भोजन करिए, आप भोग लगाइए। और कहते कि वो बड़े प्रेम से ये सब बातें बड़े ऐसे कह रहे थे जैसे मान लीजिए कि उनके मन में किसी प्रकार का कलंक नहीं, किसी प्रकार का कपट नहीं था। भगवान राम कहते हैं ना कि मोहे निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, कि मुझे निष्कलंक व्यक्ति निष्कपटी व्यक्ति प्रिय है, लेकिन छली कपटी छिद्र के बराबर, छोटे से नोक के बराबर भी हमें कपटी छली आदमी पसंद नहीं है। ऐसे भाव नहीं चाहिए। अब वो निष्कलंक मन से, निष्कपट मन से, निश्चल मन से वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने सुना तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आज प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ठीक है धन्ना चल लाओ। अब भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए शालिग्राम पत्थर में से। अब शालिग्राम पत्थर में से जैसे भगवान प्रकट हुए तो धन्ना खुश हो गया, देख करके प्रसन्न गदगद होने लगा। भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा है, एक काम करो तो लाओ अब जो लेकर के आयो भोजन मेरे को दो। तो भगवान ने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई। अब भगवान जब रोटी 2 खा लिए तो तीसरी फिर जब उठाने लगे तो धन्ना जाट ने कहा कि भगत धन्ना ने कहा कि प्रभु रुको रुको, आप सब खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, 4 हैं, 2 आप खा ही चुके हैं, अगर ये भी 2 खा जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान कहे कि हाँ ये भी बात ठीक है, चलो तुम खा लो। तो वो 2 रोटी जो है धन्ना ने खा ली। तो ये भाव है भगवान का, कुछ भी कर सकते हैं। अब वो 2 रोटी, अब ये रोज का रूटीन हो गया, रोज वो 4 रोटी लेकर के आता, साथ में चना उसकी माँ दे देती धन्ना की, बाद में गुड़ भी देती, तो वो ला करके रोज भगवान 2 रोटी खाते, चना खाते, गुड़ खाते और 2 रोटी धन्ना खाता। तो ये हमेशा का उनका चलते रहा, काफ़ी समय तक ये परंपरा चलती रही। अब जब ये परंपरा चलती रही तो एक दिन भगवान कहने लगे देखो हमें फ्री का खाना नहीं खाएंगे, हमें फ्री की में रोटी नहीं खाएंगे, ये मुफ्त की रोटियां हम नहीं खाएंगे, हमारी ये आदत नहीं है, हमसे कोई काम करवा लो। वो कहे भगवान आपसे हम क्या काम करवाएंगे, हमारे पास क्या काम है। भगवान ने कहा कुछ भी काम हो मेरे को बताओ। भगवान ने कहा कोई भी काम मैं कर लूँगा। कहे प्रभु हम आपसे काम थोड़ी करवाएंगे, हम तो आप तो प्रेम करते हैं इसलिए। भगवान कहते प्रेम करते लेकिन मैं फ्री में किसी का खाता नहीं। और सही बात है, भगवान जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। संसार में संसार की कोई मजदूरी करता है, काम करता है, तो उसके बदले उसको कोई रोजगार मेहनताना देते हैं लोग, मेहनताना उसको मिलता है, उसकी मजदूरी उसको मिलती है। तो जगत मजूरी देते तो क्यों राखे। तो भगवान भी कभी किसी का रखता नहीं, ये बात सत्य है।
क्योंकि भगवान के देने की रीत अलग है। भगवान को जो रीत है देने की वो बड़ी अलग है, वो आप पकड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए कोई इकाई नहीं बनी, उसको कोई समझने का कोई तरीका नहीं बना। तो आज धन्ना को कहा भगवान ने कि देखो धन्ना, ऐसा है कि आप मुझे रोज भोजन कराते हो, मैं ऐसे फ्री में करने वाला नहीं, मुफ्त में ऐसा रोटी खाने वाला नहीं, आप मुझसे करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे पास तो कोई काम नहीं है, हाँ मेरे पास एक ही काम है, मैं तो अपना जो है गाय चराता हूँ और पिताजी कहते हैं वो थोड़ा बहुत खेत का काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने गायों की दी है, तो मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं को चराता हूँ रोज ला करके जंगल में। तो भगत ने कहा कि जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे गाय चराने में तेरी मदद करूंगा। भगवान देखिए गाय चरा रहे हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं अगर भाव है तो, इसलिए महत्वपूर्ण भाव है। आज भगत का भाव उस स्तर पे है तो आज भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तेरी गाय ही चरा दिया करूंगा, तो भगवान उनकी गाय चराने लगे। काफ़ी समय तक भगवान ने उनकी गाय चराई और रोज़ उनका वो भोजन करते हैं, आधे भोजन वो करते, आधा भोजन वो करते, काफ़ी समय तक चला। तो एक दिन धन्ना ने कहा कि प्रभु आपने मुझे दर्शन तो दे दिए, लेकिन मुझे कभी गले से लगाया नहीं है, आपने मुझे कभी कंठ से लगाया नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो आपके सामने मैं प्रत्यक्ष हूं, लेकिन अगर मुझे कंठ से लगाना, अगर आप मेरे कंठ लगना चाहते हो तो ऐसे मैं नहीं मिलता हूं, आप मुझे ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो धन्ना ने कहा कि कैसे प्राप्त हो सकते प्रभु, आप तो सामने हैं, फिर और कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवान ने कहा कि ये मेरा शाश्वत रूप नहीं है, ये रूप से ठीक है तुम प्रेम करते हो, मैं तुम्हारे प्रेम के खातिर मैं आ जाता हूं, लेकिन ये मेरी प्राप्ति का ये तरीका, ये साधन, ये इस तरीके से नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर कौन तरीका है। भगवान ने कहा कि देखिए मेरे अगर नजदीक पहुंचना है, मेरे से असली में संबंध स्थापित करना है, माने मेरे से जो रिश्ता आपका मजबूत करना है, तो जब तक एक सतगुरु की शरण में आप जाओगे नहीं, सतगुरु को, शिष्य को सतगुरु स्वीकार नहीं करता है, तब तक आप ईश्वर के कंठ, ईश्वर के नजदीक तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मेरे पास तुझे आना है तो तुझे किसी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो धन्ना ने कहा कि प्रभु आप मेरे सामने हैं, मैं चल के आपके पास आ जाता हूं। भगवान ने कहा कि देखिए ठीक है, मुझे मेरे पास आ जाओगे, लेकिन मुझे अपने जीवन को अगर आपको सार्थक करना है तो गुरु की शरण तो जाना पड़ेगा। बिना गुरु की आपको भक्ति नहीं, वो सुकून शांति नहीं मिल पाएगा। बिना सतगुरु के आप, बिन सतगुरु किन्हें ना पाया, बिन सतगुरु के बिना कोई पा नहीं पाया है। इसलिए सतगुरु तो जरूरी है। सतगुरु के बिना, स्वयं भगवान कहते हैं कि जब मैं धरती पे आया राम बन के, कृष्ण बन के, तब भी मैं गुरु की शरण में गया, संत की शरण में गया, गुरु के चरणों की अधीनता को मैंने स्वीकार किया, और अधीनता को स्वीकार करने के बाद ही हम उस भक्ति के उस मर्म को जान पाते हैं। तो धन्ना ने कहा कि प्रभु आप भी गुरु की शरण में गए थे। बोले हाँ हम भी गए थे। बड़ा सुंदर किसी ने कहा कि राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायिका गुरु आगे आधीन। गुरु की आगे की अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया। भगवान राम से कौन बड़ा हो सका है, युग पुरुष हैं, कृष्ण जी युग पुरुष हैं, जगत गुरु अपने कहलाते हैं, और ऐसे युग पुरुष भी गुरु की शरणागत को प्राप्त करते हैं। तो धन्ना जी को भगवान कहते हैं कि देखिए जब हम राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, तब भी हम गुरु की शरणागत को प्राप्त किए। इसलिए धन्ना बिना गुरु की शरण को प्राप्त किए आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते, मेरे कंठ में आप मेरे साथ जुड़ नहीं सकते। जब तक सतगुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करता तब तक वैकुंठ में भी आपका आगमन नहीं आपका हो पाएगा, आप वहां जा नहीं पाएंगे, आपको रोक दिया जाएगा, आपकी भक्ति वहीं रुक जाएगी। अगर आपको मेरे सामीप्य पहुंचना है, मेरे वैकुंठ धाम मेरे साथ हमेशा रहना है, तो आपको सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और भाई बहनों सत्य है। इसलिए गुरु की महिमा इतनी जबरदस्त है। इसलिए कहा गया गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हुआ करता है।
और जब तक हम गुरु की शरणागत को नहीं प्राप्त करते हैं, गुरु के चरणों को प्राप्त नहीं करते, गुरु से ज्ञान दीक्षा को नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारे जीवन की जो गति है वो सार्थकता की ओर नहीं जाते, जीवन हमारा सदगति की ओर नहीं बढ़ पाता। आज भगवान धन्ना को ये समझा रहे हैं। धन्ना कह रहा है कि मुझे आपके गले लगना, और भगवान कह रहे हैं कि गुरु की शरण में जा, तब आप मेरे तक पहुंचेंगे। कई लोग अक्सर भाई बहनें आते हैं और कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, ईश्वर को प्राप्त करना है। तो भाइयों बहनों, आप डायरेक्ट ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन लाभ उसका कुछ नहीं हो पाएगा आपको। भगवान राम कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। वो कहते हैं कि आप अगर माने कि भगवान सागर हैं तो संत बादल है, सतगुरु बादल है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, आप सागर के किनारे खड़े हैं और आपको बेतहाशा प्यास लगी, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते सागर का, क्योंकि सागर का पानी पीने योग्य नहीं है। पर वही सागर का पानी जब सूर्य की रोशनी के द्वारा वाष्पीभूत होता है, वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, तो वो पानी बादलों में जाता है हवा के माध्यम से, और बादलों का रूप धारण करता है। वो हवा से उड़ता हुआ बादलों का रूप धारण करता है, और वही समुद्र का पानी हमारे घरों के आसपास बरसता है बादलों के माध्यम से। पानी सागर का ही है, लेकिन किसके माध्यम से मिला? बादलों के माध्यम से मिला। तो भगवान कहते हैं कि मैं सागर हूं, तो संत बादल है। कृपा की बारिश कोई कर सकता है तो बादल रूपी संत माने संत ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे भगवान सागर हैं और संत बादल है। सागर से सीधा लाभ आप नहीं उठा पाते हैं, सागर से सीधा आप पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता। आगे वो कहते हैं कि चंदन तरु हरि संत समीरा। मान लो कि भगवान अगर चंदन का पेड़ है, आप जानते हैं चंदन के पेड़ में बड़ी जबरदस्त खुशबू होती है, बड़ी जबरदस्त महक होती है। अगर भगवान चंदन का पेड़ है और आप भी खड़े हैं, चंदन का पेड़ भी है, लेकिन आपके और पेड़ के दरमियान वायु नहीं है, समीर नहीं, हवा नहीं है, मान लीजिए। अब हवा नहीं है तो आप उस खुशबू का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप खुशबू का लाभ तब ले पाते हैं जब आपके और पेड़ के दरमियान हवा हो। तो कहते भगवान अगर चंदन का पेड़ है तो भगवान और संत वो हवा है, समीर है। आप चंदन की खुशबू डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आप वायु के माध्यम से ही वो आप तक पहुंच पाती है। ऐसे वो कहते हैं कि अगर भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं, भगवान अगर चंदन का पेड़ है तो संत समीर है, हवा है ना। और सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। अब सब कुछ करने का फल वो हरि भक्ति मिलती है। अब सब कुछ करने का फल हमें क्या मिलता है? भगवान की भक्ति मिलती है। अब यहाँ पे विचार करना पड़ेगा, सब कुछ करने का फल हरि की भक्ति मिली, माने जो अब तक कर रहे हैं वो भक्ति है क्या? अब इस पे ही प्रश्न खड़ा हो जाता है। सब कुछ करने का फल क्या मिलता है? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, मतलब कुछ जो किया आपने आज तक, उसके बदले में भगवान की कृपा से आपको मिलेगा क्या? भक्ति मिलेगी। संत की कृपा से भक्ति मिलेगी। माने संत की कृपा के पहले जो भी आपने किया वो एक अच्छे कर्म निर्धारित हो गए, लेकिन उसे भक्ति का नाम नहीं दिया संतों ने। जैसे आप पूजा करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप व्रत रखते हैं, आप उपवास रखते हैं, ये तमाम चीजें क्या है? आप तीर्थों पे जाते हैं, आप तीर्थाटन करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान आप लोग अपने अपने घरों में कराते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा करवाता है, कोई किसी प्रकार से पितृ पक्ष होता है तो तमाम भागवत कथा करवाता है। तो ये जितना कुछ भी आप करते हैं बिना सतगुरु के, ये आपको पुण्य मिल सकता है, इसका पुण्य फल आपको मिलेगा, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो मिलेगी संत मिलने के बाद। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। और बिना संत के मिलन के पहले जो आपने किया वो भक्ति के नाम पे कुछ कर्म कर दिए, लेकिन वो भक्ति उसको नहीं कहा जाता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, पूजा करे सब लोग संतों मनमुख थाई ना पाई। पूजा करी पर विधि नहीं जानी, अधिक अधिक मन लाई। आपने पूजा तो की पर विधि नहीं जानी, क्योंकि विधि तो मिलेगी संत सतगुरु की शरण में जाने के बाद। पूजा की पर विधि नहीं जानी, अधिक अधिक मन लाई। और हमने पूजा तो की और हम उस पूजा पद्धति को ही भक्ति मान के बैठे। ये बड़ी एक समस्या रही हमारे साथ, हम लोगों के साथ। हम जो पूजा अर्चना करते हैं हम सोचते हैं कि यही भक्ति है। भाइयों बहनों, ये भक्ति नहीं है।
ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था भी नहीं है। अब यूं कह ले कि कुछ नहीं करने से कुछ कर रहे हैं बेहतर है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। इसकी कोई कीमत, क्योंकि रामायण में आता बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। वो कहते हैं जितनी पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है, बिना हाथों से होती है, बिन कर कर्म करे विधि नाना। और आप जितनी पूजाएं करते हैं सब हाथों के द्वारा होती है, बिना कानों से सुना जाता है उसकी संगीत को, उसके आवाज को। बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के उसके नाम का उच्चारण होता है। और बिना पैरों के उसके मंदिर में चल के जाया जाता है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कानों से उसको सुना जाता है, बिना पैरों। तो वो कौन जगह की बात है, कौन भक्ति की चर्चा हो रही है? ये भाइयों बहनों, वो शाश्वत भक्ति की बात है, उस सनातन पद्धति की बात है, शाश्वत विधि की बात है, जो कभी भक्ति बदली नहीं, जिसके बारे में भगवान कहते हैं कि महाभारत के अंदर युधिष्ठिर से प्रश्न किया, का पंथा, कि मार्ग क्या है। अब कई लोग उसको तर्कों से जोड़ लेते हैं, ये नहीं है जी, ये है, वो नहीं है जी, ये है, कोई सांख्य योग, भक्ति योग, फलाना योग, फला ढिमकाना योग, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ही चीज के कई तरीके से उन्होंने समझाया है महापुरुषों ने, और हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन असल में मूल में अगर आप जाएंगे तो महापुरुषों ने क्या समझा? वो कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा। आप तर्क की जितनी मर्जी प्रतिष्ठा कर ले, एक तर्क और दूसरा वितर्क कर देता है, एक और हो जाती है। अगर और भी बुद्धि में जड़ता है तो कुतर्की भी निकल आते हैं। तर्क वितर्क होते हैं, और एक साधारण तर्क होते हैं, कुछ विशेष तर्क हो जाते हैं, और उससे भी तीसरा एक अलग ही होता है, वो कुतर्क पे उतर आता है। तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्ना। तो आपने जितनी बातें सुनी है उतने आपके विचार बन जाते हैं। और तर्क का काम क्या है कि भाई एक तर्क दूसरे तर्क काट दे। कई लोग सोचते हैं कि शास्त्रार्थ कर लेना, शास्त्रों में किसी को पराजित कर लेना, कोई किसी से पूछता है ग्रंथों की, उसकी बातों का अर्थ आगा कर लेना, तो उसका हम मजाक बना देते हैं, या फिर कोई श्लोक गलत भी बोल देता है। अब देखिए, संस्कृत के विद्वान तो हर कोई नहीं है। अब कोई पंजाबी व्यक्ति संस्कृत बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, अब कोई तमिलनाडु के व्यक्ति का संस्कृत बोलेगा तो उनका उच्चारण कुछ अलग प्रकार का होगा, क्योंकि वहाँ की अपनी जो भाषा उसकी जबान पे चढ़ी होगी। उड़ीसा का व्यक्ति कोई अगर संस्कृत के श्लोक बोलेगा तो कुछ अलग प्रकार से बोलेगा, बंगाल का व्यक्ति कुछ और अलग प्रकार से बोलेगा। तो संस्कृत देव भाषा है, देववाणी है, और अलग अलग क्षेत्र के कारण, अलग अलग भाषाएं होने के कारण, अलग अलग हमारी बोलचाल होने के कारण हमारे उच्चारण सबके अलग अलग होते हैं। और अगर हम उसी में तर्क वितर्क करने लग जाएं कि ये गलत है, ये सही है, अरे भाइयों बहनों, किसी पढ़ने तो दो, गलत ही पढ़ेगा, कोई बात नहीं है, धीरे 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 सही हो जाएगा, अर्थ तो सही समझे उसका। तो लोग कई बार तर्क वितर्क में उतर जाते, ईश्वर के नाम पे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं कि ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। तो तर्कों से ईश्वर नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने कोई तर्क दिया कि ईश्वर ऐसा है, मान लिया, दे दिया आपने, लेकिन आपने तर्क दे दिया, लेकिन इससे तर्कों से तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा ना। तर्कों प्रतिष्ठा, तर्क की जितनी मर्जी प्रतिष्ठा आप स्थापित कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो नहीं मिला उससे, सत्य तो नहीं मिला उससे, ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं हो गया, रब तो राजी नहीं हुआ आपका। हाँ, आपको सम्मान बड़े मिल जाएगा, बड़ा तार्किक व्यक्ति है, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन आप ईश्वर तक तो नहीं पहुंच पाए। इसलिए तर्कों प्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों के भी मत अलग अलग है। अब जो चीजें सुनते हैं उसी पे वही सोचने लगते हैं कि ऐसा ही होगा शायद, लेकिन एक्यूरेट वो भी नहीं है। श्रुति विभिन्न, अनेकों ऋषि वचन प्रमाणों, हजारों ऋषि हुए हैं, हजारों ऋषियों के हजारों वचन है, और हर वचन अलग अलग है, वो परिस्थिति के सापेक्ष हो सकता है। जिस समय में जो महापुरुष आते हैं वो उस तरीके से काम करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने तलवार के द्वारा धर्म की स्थापना करने की प्रयास किया, कोशिश की। गुरु नानक देव जी शांति से चारों ओर भ्रमण करते हुए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जहाँ जहाँ पाखंड था उसके खिलाफ वो लोगों को समझाते रहे। धर्म के नाम पे जो पाखंड हमारे जुड़ा हुआ था उन सबको खत्म करने का प्रयास गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी
क्योंकि उस समय तलवार का जोर था, औरंगजेब का शासन आ चुका था, जबरन लोगों को घरों से निकाल निकाल के लोग मार रहे थे, औरतों को, बहनों को, बेटियों को उठा उठा ले जा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसे माला पकड़ के तो काम चलेगा नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह भगवान ने तो तलवार उठा ली, तो उनका तरीका वो था। तो नेको ऋषि वच प्रमाण, हजारों ऋषि, उनके सबके वचन उनके प्रमाणित है, ठीक है, वो उस स्थिति के अनुसार सही थे, लेकिन सबके जो वचन है वो भी अलग अलग है, अलग अलग। एक ही ईश्वर के अनेकों रूपों की चर्चा महापुरुषों ने की, अनेकों ऋषि वच प्रमाण। लेकिन अब महापुरुषों ने कहा कि ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन महापुरुषों ने, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाजनो येन गथ सपंथा न अन्य पंथा विदित्यान। तो जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे, उस रास्ते पे ही हमारा चलेंगे, तभी हमारा कल्याण संभव है। आज वो कहते हैं कि जो जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे, माने गुरु नानक जी भी उसी रास्ते पे गए, गुरु गोविंद सिंह जी भी उसी रास्ते पे गए, भगवान बुद्ध भी उसी रास्ते से गुजरे, उसी रास्ते से भगवान महावीर गुजरे, उसी रास्ते से राम जी का पथ है, वही रास्ता कृष्ण जी का पथ है, वही रास्ता हमारे हजारों ऋषि मुनियों, भगवान परशुराम का भी वही रास्ता है। तो सभी महापुरुषों का जो रास्ता बनाया गया है, जिस रास्ते पे सारे महापुरुष, एक नहीं सारे होकर के गुजरे, वही एक मार्ग कल्याण का पथ है। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो सतगुरु की शरण के बिना गुरु के नहीं होता। दुर्लभ सहज अवस्था, अब दुर्लभ है सहज अवस्था, लेकिन सतगुरु करुणा बिना, सतगुरु की करुणा के बिना नहीं मिल सकता हो। तो इसलिए गुरु की करुणा, गुरु की कृपा होना बड़ी जरूरी। गुरु के बिना नहीं आप भक्ति प्राप्त कर। जितने मर्जी तर्क दे लें, वितर्क दे लें, एक व्यक्ति तर्क दे कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, अब कोई कहेगा कि आप आधा गिलास पानी पीते हैं, कोई कहता है कि भाई आपका गिलास आधा खाली है, लगे रहो इसमें, इससे तो भगवान ने प्राप्त हो जाने वाला। देखने की दृष्टिकोण है आपका, तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा वैसा वो दृष्टिकोण अपना बना लेता है। लेकिन भाइयों बहनों, ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक ही दृष्टिकोण है, वो एक ही चीज है, एक सतगुरु की खोज आपको करनी पड़ेगी। आज यही बात भगवान ने धन्ना से कही कि धन्ना ठीक है, तू मेरी भक्ति करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, आपके प्रेम का पूरा सम्मान है, उस सम्मान की खातिर मैं हमेशा आ जाता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी बातें मानता हूँ। लेकिन अगर मेरे कंठ के साथ अगर तुझे लगना है, मेरे गले अगर तुझे लगना है, तो गुरु की शरण में जाओ। तो उन्होंने पूछा कि भाई गुरु क्या होता है? अब हमें तो पता नहीं गुरु क्या होता है, तो भगवान बताएं कि गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानता ज्ञान से, गुरु नाम है ताश। गुरु तो वो होता है धन्ना जो, गु का मतलब अंधकार, प्रकाश करने वाला, अंधकार की जगह प्रकाश कर दे, उसे गुरु कहते हैं। और जो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है उसे सतगुरु कहा जाता है, धन्ना। तो ऐसे गुरु की खोज हमें करनी पड़ेगी जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो बोले प्रभु ये कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन गुरु हैं? तो बोले इसकी तो खोज आपको खुद करनी पड़ेगी। वो कहने लगा भगवान आपके बिना तो मेरा तो कोई और नहीं है, मैं तो आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही मुझे बताएं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप काशी जाइए, काशी में एक रामानंद जी हैं, स्वामी रामानंद जी, ये बहुत आज के समय में मेरा ही रूप है। भगवान ने कहा कि आज के समय में मेरा पूर्ण धरती पे पूर्ण सतगुरु है और वो आज मेरा ही रूप है। वो आप उनके पास जाइए और उनके पास से उस महान ज्ञान को प्राप्त करिए, जो ज्ञान मैंने कभी, कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी अर्जुन को दिया था, जो ज्ञान मैंने कभी हनुमान को दिया था, जो ज्ञान मैंने कभी ग्वाल बालों को, गोपियों को दिया था, सुदामा को दिया था, वो ज्ञान आज अगर किसी के पास है तो रामानंद जी के पास है। तो आप जाओ, विलंब ना करो, मेरी आज्ञा मान करके आप गुरु की शरण को प्राप्त करो। और धन्ना जी भगवान की बात मान करके और रामानंद जी के शरण में जाते हैं, काशी जाते हैं। काशी जाने के बाद रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ श्री रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये होती है पद्धति, ये है। अब इसके बाद प्रारंभ होगी भक्ति।
हालांकि ऐसा नहीं कि पिछले चीज़ों का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, और सो बिन संत ना काहू पाई। अब कई लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर महाराज ऐसे ही भक्ति, अगर वास्तविकता में भक्ति वो है, तो आज तक हमने जो किया उसके फल में क्या मिला, उसका क्या लाभ, मतलब उसका फल ये मिला कि उसके वजह से आपको भक्ति मिली संत के माध्यम से। संत के माध्यम से सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सब कुछ करने का फल आपको क्या मिला, भगवान की भक्ति मिली। पर कैसे मिली, सो बिन संत ना काहू मिली। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत होई अनुकूला। और एक जगह रामायण में आता है कि भक्ति जो है अनुपम सुखों का मूल है, लेकिन मिला ही जो संत होए अनुकूला। जब तक संत नहीं मिलते तब तक वो सुख अनुकूल नहीं हो पाते। ये भक्ति जो कुछ भी की, यूँ तो अगर ऐसे चल गए, ऐसे ही देहावसान हो गया, मर गए, तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन आपको अगर जीवन में संत मिल गए तो होए अनुपम सुख मूला। लेकिन अनुकूल कब होगी, मिला ही जो संत होए अनुकूला। जब संत मिल जाते हैं तो ये सब कुछ आपके अनुकूल हो जाता है। तो आपने जितना कुछ किया ये सब का आपको फल मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई। लेकिन सो बिन संत ना काहू पाए, बिना संत के मिल नहीं सकते। तो आज रामानंद जी की शरण को प्राप्त किया और रामानंद जी ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया, और भगत धन्ना जी अब गुरु आश्रम में रहने लगे। गुरु घर में वो सेवा करते, गुरु घर की चाकरी करते, गुरु घर में पानी भरते, बर्तन मांजते, तमाम सब जो सेवा कार्य आश्रमों में होता है वो सब काम करने लगे धन्ना जी, रामानंद जी। रामानंद जी ने देखा कि ये 15-16 साल का युवक यहाँ सेवा कार्य करता है, और अचानक एक दिन उनको बुलाया रामानंद जी ने। उन्होंने कहा कि पुत्र एक बात सुनो, आप जो है बिल्कुल अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, और आप जो है तुरंत यहाँ से इस आश्रम का त्याग करके तुरंत जो है आप अपने घर को प्रस्थान करो। धन्ना जी कहने लगे कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया था, मैं तो कन्हैया के कहने पे यहाँ आया था, आप मुझे मिले, आज मुझे पता चल गया कि आप ही कन्हैया का वास्तविक रूप हैं। सतगुरु ही रूप होता है भगवान, भगवान कोई और नहीं। बुल्ले शाह जी कहते हैं मौला आदमी बनाया, मेरा जो मौला है आदमी बनकर के आ गया गुरु के रूप में, है ना। इसलिए तो आप तो प्रभु, आप तो उनके अवतार हो, इसलिए आपको छोड़ के जाने का मन मेरा नहीं है। भगवान ने कहा, रामानंद जी ने कहा कि नहीं नहीं धन्य, ऐसा नहीं है। अभी आप तुम यहाँ अगर भक्ति करते हो तो सिर्फ आपका अपना कल्याण है। आप जाओ, जहाँ रहते हो वहीं चले जाओ, और वहीं रह करके अपना ध्यान भजन सुमरन साधना करना। और मैं तो वहाँ भी हूँ, और मैं यहाँ भी हूँ, हर जगह मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप जाओ, जब तुम्हारा प्रेम होगा, जब तुम्हारा भाव होगा तुम्हारे पास, तुम मुझे अवश्य अपने पास पाओगे। और भगवान रामानंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और भगवान की आज्ञा पाके, गुरु भगवान की आज्ञा पा करके धन्ना जी अपने उस आश्रम को त्याग करके और फिर अपने घरों में आ जाते हैं। 15-16 साल के थे जब वो अपने घर वापस आए। अब जब कहते हैं कि घर जब वापस आते हैं तो फिर चल पड़ता है जो भी आना, सबकी सेवा करना, साधु संत कहीं मिल गए उनसे भगवान की भगवत चर्चा करना, सत्संग विचारों को देना। तो कहते हैं ऐसा जीवन उनका चल पड़ा। अब जो भी संत मिलता उनको घर ले आते, उनके साथ उनकी सेवा करते, भोजन करवाते, इत्या प्रसाद ग्रहण करवाते। तो ऐसे कभी कभी 2 आ जाते, कभी 4 ले आते, कभी 6-6, 10-10 साधु आने लगे। अब साधु तो आते थे घर पे, तो अब ये रोज का तांता लगने लगा वहाँ साधुओं का, क्योंकि रामानंद जी के शिष्य थे। लोगों को पता चलता था, साधुओं को पता चलता था कि रामानंद जी, आचार्य रामानंद जी के, काशी के विद्वान संतों में से रामानंद जी का चर्चा होता था। अब रामानंद जी के शिष्य हैं तो सब लोग, और रामानंद जी हमेशा बातों बातों में सत्संग विचारों में धन्ना की जिक्र जरूर करते थे। तो जो भी वहाँ सत्संग विचार सुनते थे वो कभी कभार इधर से घूमते फिरते जरूर धन्ना जी से मिलने आते थे। तो ऐसे लोगों का तांता लगने लगा। जब लोगों का तांता लगने लगा तो कभी 10 लोग, कभी 5 लोग। अब एक दिन उनके पिता ने धन्ना को बुलाया, कहा कि पुत्र देखो, एक तो आपका खुद का जो खर्चा है वो हम चलाते हैं, परंतु अब आप रोज साधुओं को लेकर के आते हैं, संतों को ले आते हैं, उनका भोजन प्रसाद खर्चा घर पे बढ़ जाता है। हाँ भाई, महीने में कोई 1-2 संत आए तो हम तो का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब तो आपका भी जो सारा वहन हम ही करते हैं सब कुछ। अब आप तो कमाते हैं नहीं,
और आप अपने साथ में साधु ले आते हैं। अब साधु भी एक नहीं आता है, अपने साथ दो चारों को लेते आता है। अब ये रोज का काम हो गया, महीने में एक आध बार होता हम कर लें, लेकिन अब ये रोज रोज कैसे हम इसको वहन करेंगे। इसलिए आज के बाद ये घर में साधुओं को मत लेकर जाए, निठल्ले साधुओं को हम हमारी इच्छा नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल बंद करो ये काम। अब पिता ने, अब देखिए, अब ये भी बात है, देखिए जा घर साधु, अब वो साधु की सेवा से उनको थोड़ी अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, अब यूं कह ले, अब किसी घर में, लेकिन अब भक्त है तो भगवान के भक्त तो इकट्ठे होंगे, है ना। और साधु की सेवा तो बहुत महान कार्य होता है। महापुरुषों ने कहा, जागर साधना सेवही हरि की भक्ति नाही, ते घर मरघट सार को भूत बसे तिन माही। जिनके घर में साधुओं की सेवा नहीं होती है, जिनके घर में साधुओं का संतों का सत्कार नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, ते घर मरघट सार को, वो घर मरघट माने लाश के समान है, मतलब मुर्दा घाट जो होता है, जिसको यहाँ शमशान घाट बोलते हैं, तो शमशान घाट के समान है वो घर। ते घर मरघट सार को भूत बसे तिन माही, तो वहाँ भूत ही बसते हैं। अब उन्होंने कहा दिया, अब संतों का जहाँ सत्कार नहीं है, अब वो पिता के सामने कुछ बोल ना पाए धन्ना जी। अब कहे कि पिता ने कहा कि देखो आज के बाद यहाँ साधुओं को मत लेकर के आना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि हम ये खर्चा इनका उठा सकें, ये इसलिए, और तुम भी अब घर के काम में हाथ बटाओ, खेती काम में हाथ बटाओ, एक काम करो, जाओ अब ये सब छोड़ो, जो करना है आप करते रहना, साधना भक्ति अपना करो, लेकिन साथ में ये घर की जिम्मेदारी भी उठाओ। एक काम करो, जाओ आज अपनी बैलगाड़ी ले जाओ, इस पे गेहूँ ले लो, और 4-5 बोरी, कुछ बोरी उसके ऊपर गेहूँ रख दी गई। अब गेहूँ कहते जाओ खेत में, अब समय हो चला है, गेहूँ को बीज करके आओ, बुआई करके आओ। अब वो गया, धन्ना ने क्या किया कि कुछ जवाब नहीं दिया, अपने बैलगाड़ी को बैल को बैलगाड़ी में लगाया, 2-4 जो भी बीज थे गेहूँ के वो उसने बोरे में भर के बैलगाड़ी पर रखे, अपने खेतों की ओर जा रहा था। तो रास्ते में अचानक साधुओं की टोली आती दिखाई दी। अब साधुओं की टोली जब आती हुई दिखाई दी तो भगत धन्ना जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अरे महाराज जरा हमें कुछ बताइए। उन्होंने कहा क्या बताना है, कि हम धन्ना भगत के घर जाना चाहते हैं और हमें उनके घर का रास्ता बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो सब संत लोग खुश हो गए, कहने के अच्छा आप ही हैं, आप रामानंद जी के मुख से आपकी बड़ी महिमा सुनी है, हमने सुना है कि आपको भगवान हमेशा दर्शन देते हैं, और आज हम आपका दर्शन करने आए हैं, आपसे सत्संग विचार सुनने आए हैं, आप भगवत चर्चा बहुत अच्छी करते हैं, तो आप हमारे साथ थोड़ा प्रभु की चर्चा महिमा गाएं, चलिए हम आपके घर चलते हैं। अब धन्ना जी सोचे कि भाई घर में तो पिताजी का दिमाग तो गर्म है, और कहीं ये सब संत जाएं और कहीं इनका अपमान कर दें तो बात ठीक नहीं होगी, गड़बड़ा जाएगा खेल, है कि नहीं। अब तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, घर पे तो कोई है नहीं, एक काम करो आप मेरे साथ चलो, मेरे खेत में चलो। तो संतों ने कहा कि हमें तो आपसे मिलना था और आप मिल गए, ठीक है आप जहाँ लेके चलेंगे वहाँ चलेंगे। तो वो सब संत उनके साथ खेत में चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे उनको बैठा दिया और धन्ना ने कहा कि आप महाराज बैठिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो वो बैलगाड़ी पे जितना राशन वो बीज बोने के लिए लेकर के आए थे गेहूँ का, अब वो जो है वो बनिए के पास गए और उसको बेच दी है, और उसे खाने पीने का सामान सब खरीद के ले आए और शाम तक साधुओं के साथ चर्चा वो करते रहे। साधुओं के साथ घंटा 2 घंटा वो प्रभु की चर्चा महिमा सत्संग विचार हुए। साधुओं ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो अपने निज धाम को पधार गए। अब धन्ना सोचने लगा थे गेहूँ तो बीज के लिए लाए थे, अब वो तो हम बेच दिए, अब बेच दिए तो गेहूँ बोएंगे क्या, और नहीं बोएंगे तो ये आस पड़ोस के किसान जो हमारे बगल के खेत वाले हैं उन्होंने देखा कि आज बुआई हुआ नहीं है, और कहीं उन्होंने शाम को पिता को जाके बता दी तो फिर घर में बवाल होगा। तो उसने क्या किया कि नदी किनारे से रेत जो है अपने बोरों में भरी और अब उसी को खेत में छिड़क दिया, उसने बीज बनाकर, ताकि लोग देखें कि धन्ना जो है गेहूँ की बुआई कर रहा है, गेहूँ का बीज छिड़काव कर रहा है। लोगों ने अब इतना नज़दीक तो जाके देखा नहीं कि वो गेहूँ तो बो नहीं रहा था, गेहूँ तो बेच आया बनिया को, अब वो रेत को ही छिड़क दिया, उसने पूरे खेत में रेत का छिड़काव कर दिया बीज समझ करके। अब वो रेत छिड़काव कर दिया। अब शाम को पहुंचा, पिताजी ने पूछा कि गेहूँ लग गया। धन्ना जी ने सोचा कि हाँ पिताजी लग गया,
अब धन्ना जी निश्चिंत हो गए कि ऐसा है कि अब जो है, अब बीज तो मैंने लगाया नहीं, फसल होगी नहीं, अब फसल होगी नहीं तो मेरे को जाना भी नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहूँगा, है ना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, ईश्वर के कुदरत के करिश्मे कुछ और है। देखिए, जहाँ संतों का सत्कार है, जहाँ भाव है, जहाँ प्रेम है, कुछ भी संभव नहीं है। वहाँ पे सब कुछ संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं है ऐसी जगह पे। प्रेम के खातिर भगवान कुछ भी कर लेता है। अब वो बीज की जगह वो रेती छिड़क के आ गए कि लोग देखें, क्योंकि पिताजी तो पूछेंगे पड़ोसियों से, कह रहे धन्ना गया था वहाँ, गेहूँ छिड़का कि बीज लगाया कि नहीं, गेहूँ की बुआई किया कि नहीं किया। लोगों ने देखा, हाँ गया था और बुआई कर रहा था। अब वो बीज के जगह वो रेती छिड़क के आ गया था। अब गेहूँ के बीज तो बेच दिए उसने बनिया को, और अब धन्ना तो निश्चिंत है कि अब ना फसल होगी ना मेरा समय उधर जाएगा। अब कुछ समय बीता, कुछ लोग गांव के आए, बड़े बड़े बुजुर्ग, और कहने लगे कि धन्ना के पिता से कि आप लोगों ने कौन सा बीज डाला है। तो पिता ने कहा कि मैंने तो कोई बीज नहीं डाला है, इस बार जो है मैंने धन्ना को जिम्मेदारी सौंपी थी कि बुआई करने की, आप बताइए। बोले महाराज क्या ज़बरदस्त फसल उगी है, इतनी ज़बरदस्त फसल उगी है कि देखने ही बनती है। अब मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने इतनी अच्छी फसल नहीं देखी, और हर दाने के बीच में एक निश्चित दूरी है, और दाने भी क्या, आपकी फसलों का रूप रंग कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से बीज लाए हैं आप। वो तमाम प्रशंसा करने लगे। अब धन्ना वहीं बैठा तो बोले मेरे को पता नहीं है, तो धन्ना ने किया जो किया है। अब वो पूछने लगे धन्ना कहाँ से किया। अब धन्ना मन ही मन सोच रहा है कि मेरे साथ बंक करता है, बंक कर रहे हैं लोग, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अब धन्ना को तो पता है मैं बीज तो डाला नहीं है, मैं तो रेती छिड़क के आया हूँ। बोले महाराज क्या फसल आपने बोई है, पहली बार मुझे ऐसा तो हमें तो लग रहा है कि आपको तो बहुत ज्ञान है खेती का। अब धन्ना सोचने लगा कि मैंने तो भाई बीज की जगह, वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं तो रेती छिड़क के आया था, रेत छिड़क के आया था, ये कौन फसल की बात कर रहे हैं। बोले, धन्ना ने कहा किसी और के खेत की फसल देख आए होंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, हम जान रहे हैं आपके भगत जी, आपके खेत की फसल है, बहुत अच्छी फसल हुई है। अब धन्ना ने कहा कि इतना व्यक्ति विश्वास से कह रहा था, खुद ही जाके देखें। और अपने पिता को ले करके चले खेत में। अब जब खेत में गए तो वाकई उन्होंने देखा कि फसल हो रखी है, और इतनी बड़ी बड़ी फसल हो रखी है, और इतनी ज़बरदस्त फसल हो रखी है कि कहने ही क्या थे। और वो जैसे उन्होंने ये सब देखा, धन्ने की आंखें खुली की खुली रह गई, और आंखें खुली रह गई, मन गुरु के साथ जुड़ गया, मन रामानंद जी के चरणों में जुड़ गया। कहने लगे गुरुदेव ये क्या कृपा हुई है, क्या दया हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद हो गई हैं, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे हैं। हे परमात्मा, हे सदगुरु, ये क्या किया है, हे ईश्वर ये आपने क्या किया है। ये बीज से, गेहूं से हमने गेहूं उगती देखी थी, लेकिन रेत से गेहूं उग गई, कमाल हो गया है, वाह ये क्या हो गया है प्रभु। और वहीं बैठ गए, हो खड़े खड़े वहीं पे आसन लगा लिया, बैठ गए, आंखें बंद हो गई, आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए, हाथ जुड़ गए, और मन ही मन प्रभु को याद करने लगे कि प्रभु आप ये क्या करते हैं, भक्तों की लाज बचाने के लिए आप क्या नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त को अपमानित करे मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझसे अधिक संत कर लिखा, मुझसे अधिक मैं अपने संतों को आदर करता हूँ, मेरे संतों का सत्कार करता हूँ, और मेरे भक्तों के भगत के वश में है भगवान। और भगत तो भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, और कोई भक्त का अपमान कर दे भगवान को बर्दाश्त नहीं है। कह रहे कि और अंतर ही अंतर भगवान ने दर्शन दिए, भगवान गुरुदेव की चिन्मय स्वरूप उनको अंतर में दिखाई दिया। वही चिन्मय रूप रामानंद जी का जो रूप था, अचानक कन्हैया जी बन गए। और भगवान कहते हैं कि नहीं, अब आप रोइए मत, आप आंखें खोलिए और खेती को संभालिए। बाहर तुम्हारे पिता तुम्हें रोता हुआ देख के परेशान हो रहे हैं। और जैसे भगत धन्ना जी ने अपनी आंखें खोली, पिता को देखा, पिता ने पूछा कि पुत्र रो क्यों रहे हो, इतनी सुंदर फसल हुई, पहली बार आपने फसल लगाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए।
आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं, आपको रोना क्यों आ रहा है? तो भगत ने कहा, धन्ना जी ने कहा, पिताजी मैंने आपसे झूठ बोला है। बोले क्या पुत्र, क्या झूठ बोला है? पिताजी जो बीज आपने मुझे दिया था खेत में लगाने के लिए, वो बीज मैंने बेच दिया था, संतों को भोजन करा दिया था, और मैंने बीज की जगह यहाँ पे रेत छिड़की थी। लेकिन देखिए मेरे कन्हैया का कृपा, मेरे सतगुरु भगवान का कृपा कि यहाँ भी देखिए कि अब रेत से भी उससे भी भगवान ने यहाँ कितनी अच्छी फसल खड़ी कर दी है। और मैं भगवान की उस भगवत कृपा को देखते हुए, गुरु की उस महिमा को जानते हुए मैं अपने आँख पर रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे आँखों से बरबस आंसू बहे आ रहे हैं। इसलिए प्रभु पिताजी मैं कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस सतगुरु की महिमा को कैसे गाऊं, मैं उस ईश्वर की महिमा को कैसे गाऊं, कैसे बताऊं उसका उपकार कि क्या किया है उसने, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है ये। और जब ऐसी बातें सुनी तो अपने पुत्र को गले लगाया और अपनी जो कही हुई बातें थी, जो उन्होंने संतों के प्रति कही थी कि रोज रोज लेके आके मत आना, और कहते हैं कि उन्होंने क्षमा मांगी, धन्ना मुझे क्षमा कर दे, मैंने संतों के बारे में बहुत अनर्गल बातें की, अब मैं आपको कभी भक्ति से रोकूंगा नहीं, और मुझे भी गुरु की शरण में पहुंचा, और मुझे भी उस ज्ञान को, भक्ति को मुझे भी मिले, और मैं भी साधना ध्यान करूं, मैं भी भगवान की भक्ति में जुड़ूं। और पिता को पश्चाताप हुआ और गुरु वो भी भगवान की भक्ति में जुड़े। और बताती ही कथा कि उनको जो है उस साल फसल 50 गुना ज़्यादा फसल हुई, 50 गुना ज़्यादा फसल हुई। अब जब 50 गुना ज़्यादा फसल हुई तो बोले कि अब तो दरवाजे, उन्होंने द्वार खोल दिए, कोई साधु आए, संत आए, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं। और कहते कि अब इतना प्रभाव भगत जी का हो गया तो सारे गांव में जय जयकार हो गई धन्ना जी की, धन्ना भगत कहने लगे। लोग आते हैं, उनके पैर छू के जाते हैं, तमाम उनके से भगवत कृपा उनको प्राप्त होती, लोग सत्संग विचार सुन के जाते हैं। और जिनके खेतों में फसल नहीं होती थी, इतिहास बताता है, कथावाचक कथाओं के द्वारा हमने सुना है कि धन्ना के खेत की मिट्टी उठा के पॉलीथीन में अपने अंजुलियों में बांध के ले जाते थे, अपने कपड़े में बांध के ले जाते थे, और अपने खेतों में छिड़कते थे धन्ना भगत के खेत की मिट्टी। और कहते हैं कि जिसके खेत में धन्ना की मिट्टी डल जाती थी, उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होने लग जाती। तो बड़ा वहाँ पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो गई, धन्ना भगत सब लोग जानने लग गए। और धन्ना भगत क्या है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, और वहाँ खूब लोगों का तांता लगता, साधुओं का खूब वहाँ भोजन भंडारा चलता, कभी किसी बात की कमी नहीं पड़ी। एक दिन भगवान ने सोचा कि क्यों ना आप थोड़ा सा, अब भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं ना, भगवान कुछ ना कुछ जब देते हैं तो परीक्षा भी वो लेते हैं, क्योंकि भगवान परीक्षा लेने का उद्देश्य ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना। भगवान का परीक्षा लेने का मतलब ये है कि भगवान इसको और श्रेष्ठ और ऊंची अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं। आज हुआ क्या कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई कई समय तक। अब बारिश नहीं हुई तो सब जगह हाहाकार, अनाज की कमी होने लगी। अब जब अनाज की कमी होने लगी तो धन्ना ने कहा कि हमारे घर में तो है ना, जो भी साधु आता, संत आता, गृहस्थ आता कि भाई अनाज नहीं है हमारे घर में, तो भाई ले जाओ। अब खूब बांटने लगे, वो घर में जितना अनाज था बांटते रहे, भंडारा चलाते रहे, लोगों को खिलाते रहे, लोग जाते रहे, खाते रहे। अब अकाल कई समय लंबा चल पड़ा। अब घर में जो राशन था, जो फसल थी, वो हुई नहीं, ख़त्म होने लगी। अब अकाल के कारण फसल हुई नहीं, और जो फसल स्टोर करके रखी थी, जो हम जमा थी, वो जाता रहा। अब अनाज कम होता गया। और धन्ना जी को पिता ने कहा कि देखो पुत्र, अब अनाज नहीं है अपने पास ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बांटने का काम कम कर दो। धन्ना विचार करने लगे, तो प्रभु का दिया हुआ है, अगर इसको बांटेंगे नहीं तो ठीक नहीं है, कैसे होगा। तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको पिताजी कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो और आ जाएगा, आप मना मत करो, आने दो। और वो निसंकोच भंडारा चलता रहा, लोगों की सेवा पानी वो करते रहे। राशन ख़त्म होने लगा। तो एक दिन अपने खेतों की ओर धन्ना जी गए तो देखे कि भाई सब सूखा पड़ा हुआ, कुछ खेत में कुछ उगेगा नहीं। तो अचानक उन्होंने रास्ते से देखा कि कुछ साधु आ रहा है। भगवान ने ही साधु का रूप बना करके
वो आ रहे थे। भगवान साधु का रूप बना करके आ रहे थे और आए और कहने लगे कि धन्ना क्या हुआ? बोले प्रभु अब तो मुझे, वो साधु का महाराज प्रणाम, मुझे लगता नहीं कि अब बारिश का कोई नामो निशान दिखता नहीं है और फसल होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा, लोग बेचारे भूखों मर रहे हैं, कैसे होगा। तो संतों ने अपनी पोटली में से, जो भगवान संत बन करके आए थे, अपनी पोटली में से कुछ बीज निकाले। बोले कि मेरी बात मानोगे धन्ना? बोले महाराज संतों की बात ना माने, इतना बड़ा पाप हमसे, आप आदेश दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, क्या करें, हमारा अपना प्राण देकर भी उस वचनों की हम पालन करेंगे, आप अनुमति तो करें, आप आदेश तो दें। संतों ने कहा कि मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इतने सारे एक मुट्ठी में बीज निकाले और वो बीज जो है कहा कि हाथ अंजुलि बनाओ और उस अंजुलि में वो बीज डाल दिए, धन्ना के अंजुलि में वो बीज डाल दिए, कहे कि ये बीज जो है सब लगा दो। धन्ना ने देखा वो सारे बीज जो है तुम्बे के थे। तुम्बा होता है, आप जानते हैं, जो कड़वा फल होता है, वो एक प्रकार का पुराने ज़माने में कमंडल उससे बनते थे। तो कमंडल उससे बनाए जाते थे। तो संतों के जो कमंडल होते थे बोले एक काम करो, हम साधुओं के पास आजकल कमंडलों की कमी पड़ गई है, एक काम करो तुम ये बीज जो है पूरे खेत में लगा दो। अब खेत में, साधु ने कहा कि खेत में बीज लगा दो, और इसे कुछ कद्दू के बीज थे उसमें और सारे तुम्बे के बीज थे। अब तुम्बे के बीज थे, अब तुम्बा तो खाने में भी काम नहीं आता, कड़वा होता है। अब संत ने कह दिया कि आप लगा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम लगा देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे जो कुछ भी उगेगा सब लोक कल्याण में खर्चा होना चाहिए, लोगों में वितरित कर देना, बांट देना। धन्ना ने कहा कि महाराज जैसी आपकी आज्ञा। संतों की बातों मान गए और उन्होंने वो बीजों का छिड़काव खेत में कर दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं, इतनी धूप गर्मी हो रही, उसमें ये बीज उगेंगे? धन्ना ने कहा कि जब रेत उग सकती तो ये बीज भी उग सकते, संतों ने दिए हैं। संतों की संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का वचन नहीं कभी पलटता है, चाहे ब्रह्मांड को पलटना पड़ जाए, लेकिन संतों का वचन। ने कहा कि जब मैंने रेत डाली थी तो रेत से गेहूं कभी उगता था, लेकिन भगवान ने रेत से गेहूं उगा दिए, तो ये तो बीज तुम्बे के दिए हैं, पता नहीं इसमें भगवान कौन कृपा करने वाला है। और कहते हैं कि भगत जी ने वो बीज जो है पूरे खेत में छिड़क दिए, खेत में जगह जगह बीज लगा दिए और इतनी गर्मी में भी वो फल गए। लोग कहने लगे बताओ कि अब लगा ही रहे हो, तुम्बे के फल लगा रहे हो, तुम्बा लगा, कोई खाएगा भी नहीं उसको, ना सब्जी बनेगा ना कुछ होगा, कड़वा इतना होता है, कुछ लगाना ही तो सब्जी लगा लो, कुछ और अनाज लगा लो। तुम्बा का क्या बड़ा मजाक होता है, भक्त का मजाक बनता है। देखना इस पड़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा। अब उनका मजाक बना, लेकिन उन्हें परवाह न करते हुए उन्होंने अपना सारा काम किया। समय आया, भाइयों बहनों आपको जान के हैरानी होगी, वो तुम्बे के फल हुए बड़े बड़े। जब बड़े बड़े हो गए, काटने की स्थिति में आ गए, अब धन्ना ने सोचा कि चलिए अब जो है यही है, अब इसको देखते हैं ला करके क्या। वो एक तुम्बे को घर लेकर के आए तोड़ करके। अब घर लेकर के आए तो अब कहा कि चलो इसको कमंडल बनाया जाए, किसी साधु संत को देने के काम में आएगा। तो धन्ना ने क्या किया, वो तुम्बे के फल को जब बीच में से काटा, तो जैसे तुम्बे के फल को बीच में से काटा तो उसमें हीरे मोती माणिक के भरे हुए थे, उसमें सोना चांदी मतलब धन भरा हुआ था पूरा। अब धन भरा हुआ तो वो हैरान हो गए, पिता भी उसके और उसके परिवार के लोग और धन्ना भी ये क्या था। आंखें बंद की, ध्यान किया अपने गुरु के को स्मरण किया, याद आया वो संत की बात याद आ गई जिसने ये बीज दिए। तो उसने कहा था कि धन्ना इससे जो भी निकलेगा समाज के भलाई के लिए इसको इस्तेमाल करना। धन्ना ने तुरंत आंखें बंद की, प्रणाम किया और उस संत के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए कहा कि पिताजी ये कि जिसने भी संत ने मेरे पे कृपा की थी, ये कृपा उन्होंने कहा था कि इसमें से जो भी फसल प्राप्त होगी, जो भी प्राप्त होगा, लोक भलाई में इसको लगना चाहिए। तो पिता ने कहा कि इसमें नेक काम के लिए पूछना क्या है, आप करो। और धन्ना ने जो उसने एक तुम्बा तोड़ के लाया था, ऐसे पता नहीं कितने तुम्बे उनके खेतों में लगे हुए थे, और उनको तो धान्य से उनका घर धन से भर गया। और उसके बाद कहते हैं कि
धन्ना भगत की कहानी ये बताती है कि उन्होंने उस पैसे से पूरे क्षेत्र में कई वर्षों तक भंडारे चलाए, उस धन से कई वर्षों तक, और तमाम गांव के लोगों ने वहाँ 3 टाइम भोजन करते थे। तो कभी भी वो भंडारा खत्म नहीं हुआ, इतना लगातार भंडारा चलता रहा और वो धन कभी कम नहीं पड़ा। और कहते कि उसी धन से कई बावड़ियों का निर्माण उन्होंने किया, तालाब, छोटे छोटे तालाब, तो कई तालाबों का निर्माण धन्ना जी ने किया, कई धर्मशालाएं बनाई, कई मंदिर बनाए, और सब क्षेत्र में धन्ना की जय जयकार होने लगी। जब इतना बड़े बड़े तालाब बनाए, इतने मंदिर बनाए, इतने धर्मशालाएं बनाई, लंगर 24 घंटे, अन्न क्षेत्र चलने लगे, तो सब क्षेत्र में उनकी जय जय घोष होने लगी। सब लोग कहने लगे धन्ना सेठ, धन्ना सेठ। आज भी कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होता ना, तो लोग उसको क्या कहते हैं, धन्ना सेठ व्यक्ति है, बड़ा धन्ना सेठ है। जो धन्ना सेठ की उपाधि है वो इसी की वजह से, धन्ना की वजह से, भगत धन्ना जी की वजह से मिलती। तो कहने का मतलब ये इतनी बड़ी कृपा धन्ना जी के जीवन में हुई, हर पल भगवान ने उनकी रक्षा की, हर पल उन्होंने पालन किया उसका। लेकिन कब हुआ भाइयों बहनों ऐसे, जब भगवान को उस भाव के साथ उन्होंने भजा। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। जब भाव आपका हो जाएगा तो आपके सब काम अपने सर पे ले लेते हैं। इसलिए कहा, भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। इसलिए ऐसे भाव हो तो हमारे भी कोई काम कभी रुकने वाला नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को भाव में डुबोने की आवश्यकता है। गुरु की साधना करें, भाव में डूब के करें, गुरु की सेवा करें, भाव में डूब के करें, गुरु को स्मरण करें, भाव में डूब जाएं। गुरु महाराज जी के आसन पे अपने अपने घरों में जब महाराज जी का प्रणाम करते हैं, ये ना सोचें कि महाराज जी फोटो हैं, फोटो के आगे हम प्रणाम कर रहे हैं, नहीं। स्वयं सोचें गुरु भगवान सामने बैठे हैं, हम उनके प्यारे प्यारे चरणों में अपने मस्तक को ऐसे रख रहे हैं। ऐसे भाव हमारे अंदर बने, और जब हम ऐसे भाव से गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करेंगे तो देखना, फिर वो फोटो नहीं है, फिर वहाँ स्वयं ईश्वर है, स्वयं गुरु है, स्वयं भगवान है ना। इसलिए ये तभी, इसलिए भाइयों बहनों बहुत महत्व है हमारे भक्ति के मार्ग में, भाव का बड़ा महत्व है ना। और भाइयों बहनों, आज मैं प्रेमियों में देखता हूँ भाव का ही अभाव है। इसलिए अब कमी कहाँ है, ये आपको हमको सबको चिंतन करने का विषय है। किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन ये आपका स्वयं का आत्मविश्लेषण होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। कोई किसी की ओर इशारा करे ये ठीक नहीं है, आप स्वयं चिंतन करें, मनन करें। नहीं भाव तो हम कम से कम भाव लाने की प्रयास तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो अंदर कर सकते हैं, अपने भीतर की मन को झंझोड़ें, कहाँ कमी है, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, ऐसा भाव अपने भीतर लाओ। फिर देखिए आपके आगे आपके गुरु खड़े होंगे, आपके आगे आपके ईश्वर खड़े होंगे। फिर आप कहीं जीवन में फेल नहीं हो सकते, कहीं जीवन में अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जब ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया तो फिर कहते कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी, कब, जब हम ऐसा भाव अपना बना लेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, अपना भाव ऐसा बनाएं, यही मनोकामना। और गुरु आपको, प्रभु आपको कृपा करे, आपके भाव बनाने में वो सहायता करे, मदद करे, यही मेरी प्रार्थना। और यही आज के सत्संग विचारों को प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार सबको धन्यवाद देते हुए, और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। और एक संदेश अंत में कि आप जरूर इस सत्संग विचारों को सुने, अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरा चैनल है स्वामी हरिदासानंद के नाम से, ये इस नाम से मेरा ये चैनल है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर इस सत्संग को सुनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूर सुनें, ठीक है। और एक दो फ़ोन मेरे को आए थे कि सत्संग प्रभु महाराज जी की कृपा से बहुत लगता है कि हम सुने,
लेकिन जब तक आप पूरा नहीं सुनते हैं आपको पूरी बातें नहीं समझ में आएगी। अब कोई व्यक्ति आधा सत्संग सुनता है और फिर उसके बाद वो छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ। तो भाइयों बहनों, कोशिश करें कि इसको पूरा सुने और पूरा सुने, क्योंकि ये कोई दूसरे प्रकार की वीडियो तो हम बनाते नहीं। हम सत्संग है, सत्संग घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है ना। तो सत्संग है, इतना समय तो आपको देना ही चाहिए। आप 2 हिस्से में करके अपने घर में वीडियो को पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। ज़रूर सुनाएं और कोशिश करें पूरा सुनने की, ठीक है। तभी हम सत्संग नहीं सुनते, इस वजह से ही हमारे साथ ये दिक्कतें हैं। अगर हम सत्संग सुने तो धीरे धीरे देखना आपके मन में बड़ी शुद्धता पवित्रता का आगमन होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके नज़दीक होना शुरू होगा, गुरु आपके समीप आप खड़ा पाएंगे, है ना। इसलिए ज़रूर इसको सुने, समझें, दूसरों को सुनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए मैं अपने सत्संग विचारों को यहीं विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष बोलिए सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय।